हेलो नमस्कार दोस्तों। शाहरुख खान का जो डंकी मूवी है एक्चुअली वो डोंकी रूट पे बेस्ड है, यानी वो मूवी बनाया गया है डोंकी रूट पे। शाहरुख खान और जो हीरो हीरोइन है इसमें डोंकी रूट पे एक प्लॉट बनाया गया है, थीम जो है डोंकी रूट है। तो एक्चुअली डोंकी रूट होता क्या है और मोस्टली इंडियन डोंकी रूट क्यों अपनाते हैं, एक्चुअली होता क्या है, इन सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि शाहरुख खान का जो फिल्म है रिलीज हो गया 22 दिसंबर 2023 को। यह डोंकी रूट पे बेस्ड है, डंकी मूवी। क्लियर? और यह डोंकी रूट क्या होता है? एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है? इलीगल इमिग्रेशन, है ना, यानी एक इलीगल रूप से किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना। यानी इलीगल रूप से इंडियन जो है मोस्टली यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका, यूके, लंदन और कनाडा जाते हैं, और इस टेक्निक को बोला जाता है डोंकी रूट। जो रूट अपनाते हैं वहां पहुंचने के लिए जो इलीगल है, कानूनी सही नहीं है ना, तो इसको बोला जाता है डोंकी रूट। तो जो यह मूवी है यह डिपिक्ट करता है उस पीपल पर जो पीपल यह इस तरह के रूट अपनाते हैं। क्यों ऐसे जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि वहाँ पे बेटर लाइफ मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड उनका रहन सहन अच्छा हो जाएगा। इसीलिए यह डिफ़िकल्ट रूट, चूँकि इलीगल है तो डिफ़िकल्ट होगा ही, डिफ़िकल्ट रूट लेते हैं या विकासशील देशों में। और यार ये जो रूट है, यह जो रास्ता है बहुत पहले से आ रहा है, जब पासपोर्ट वगैरह का कंसेप्ट नहीं था। और आपको पता है पासपोर्ट का कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आया है, लेकिन अभी भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो इंडिया की बात करें तो मोस्टली पंजाब, हरियाणा और गुजरात के जो भी यंगस्टर है, जो भी नौजवान है, यह डोंकी रूट का इस्तेमाल करके इस विकसित देश में जाते हैं अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन कई हमारे यंगस्टर वहाँ से शायद लौट भी नहीं पाते हैं, चूँकि इतना ये डिफ़िकल्ट रूट होता है, इसलिए इसको डोंकी रूट कहा जाता है। चूँकि कई दिन बिना खाने पीने को उनको चलना पड़ता है, लंबे लंबे फॉरेस्ट, जंगल से, रिवर से, इवन सी रूट से भी निकलना पड़ता है। क्यों? चूँकि अथॉरिटी के नज़र में नहीं आए, नहीं तो अगर नज़र में आ गए या तो गोली मार दिए जाते हैं या पकड़ के उनको कारागार में बंद कर दिया जाता है। क्लियर? सो ये डोंकी रूट है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली डोंकी रूट है क्या। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे कि यूनाइटेड स्टेट पहुंचने के लिए क्या डोंकी रूट अपनाया जाता है इंडियन यंगस्टर, बेसिकली पंजाब, हरियाणा, गुजरात के, है ना। चलिए डोंकी रूट क्या होता है? डोंकी जो है पंजाब में, इसका पंजाब का रीजनल प्रोनाउंसिएशन होता है डंकी, एक्चुअली यह डोंकी होता है। और पंजाब में एक फ्रेज है, एक कहावत है कि एक जगह से दूसरे जगह एक अच्छी उम्मीद से जाना को डंकी बोलते हैं, होपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यह बहुत डेंजरस इमिग्रेशन रूट होता है। अप्रवासन इमिग्रेशन मीन्स एक दूसरे देश से दूसरे देश, बहुत खतरनाक होता है। और आपको पता होगी बहुत कई लाख इंडियन हर साल इस रूट का इस्तेमाल करके यूएसए, यूके और यूरोप भी जाते हैं। एक रिपोर्ट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, जो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का रिपोर्ट है, डेटा है कि लगभग एक साल यानी अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक 42,000 इंडियन जो है इलीगल रूप से साउदर्न बॉर्डर को क्रॉस किया, दक्षिणी बॉर्डर को। इवन नवंबर 2022 से अभी तक 97,000 इंडियन इलीगल रूप से ट्राई किए यूएसए में इंटर करने का, लेकिन वह अमेरिकन अथॉरिटी से पकड़ा गया। ये डोंकी रूट का माध्यम इन्होंने लिया। और पंजाब का जो मोस्टली यंगस्टर है वो ज़्यादा कनाडा में गए, पकड़ाए हैं और कनाडा जाना पसंद करते हैं। जो हरियाणा के हैं वो मोस्टली यूएसए जाना उनका डेस्टिनेशन होता है इस डंकी रूट के माध्यम से। क्लियर? अब हम थोड़ा सा देखेंगे, इस तरह जाते हैं और गुजरात से भी जाते हैं, आपको मुंबई से भी जाते हैं, हैदराबाद से भी जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, हरियाणा से जाते हैं, और ऐसे दिल्ली से इस्तांबुल होते हुए और यहाँ यूएसए पहुँचते हैं।
हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका मेन जो होता है या ग्वांटेमाला में इनका जो मेन ये होता है, यहाँ पे एजेंट वगैरह होते हैं, यहाँ से ही फॉरेस्ट के रास्ते से जाते हैं। ऐसा बात नहीं फ्री में जाते हैं, जो भी एजेंट इनको ले जाते हैं वो एक्सटॉर्शन उनको बोला जाता है। अगर ग्वांटेमाला में पहुँचाया तो 6 से 12 लाख रुपया लेता है और यूएसए का 25 से 30 लाख रुपया लेता है। चूँकि इलीगल रूप से जाते हैं, इनको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह होता नहीं, तो क्या करते हैं वहाँ पर कार वॉशिंग करते हैं, विंडो क्लीनिंग करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, फार्म में खेत में काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, प्लम्बर का भी काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं, क्योंकि डॉलर जो है रुपए का अपेक्षा मजबूत होता है, यानी $1 यहाँ पे 70-80 रुपये के बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे ये लोग जाते हैं। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा रूट की चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट लेग ऑफ डंकी रूट, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है डंकी रूट का, वो कैसे जाते हैं। देखिए, जो पॉपुलर रूट है डोंकी रूट का, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो लैटिन अमेरिकन कंट्री से होके जाता है। लैटिन अमेरिकन कंट्री जैसे इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, ये सारी चीज़ें से लैटिन अमेरिकन कंट्री है ना, इक्वाडोर हो गया, बोलिविया हो गया, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया। पहले इसी रूट से होकर ये लोग पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचना है, इनका डेस्टिनेशन कहाँ है, यहाँ पे यूएसए है। क्लियर, यूएसए। अब यहाँ पे जो पहुँचते हैं, इस जो या लैटिन अमेरिका कंट्री क्यों चूज करते हैं, चूंकि वहाँ पे जो है ना कई कंट्री ऐसे हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करने, यानी पहुँचने पर वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करा देता है। क्लियर। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो एजेंट जो होते हैं वहाँ मैनेज भी कर लेते हैं इलीगल माइग्रेशन का इस कंट्री में, और यहाँ पे बहुत सारा इलीगल ट्रैफिकिंग भी चलते हैं। ये सारी लैटिन अमेरिकन कंट्री की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो एक अल्टरनेटिव रूट लोग लेते हैं क्या, क्योंकि इनको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका से किसी भी तरह इनको मैक्सिको पहुंच जाना है। मैक्सिको इनका मेन एम होता है पहुंचने के लिए। तो या तो एक काम करते हैं, या कि दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ अमेरिका पहुंचा दे, दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट ले और मैक्सिको पहुंचा दे। लेकिन यह बड़ा डेंजरस होता है, यहाँ पे अथॉरिटी पकड़ लेते हैं और उनको पैसा नहीं मिल पाता एजेंट को, ये भी जेल में पूरी लाइफ जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, किसी भी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्री को वहाँ से कोलंबिया पहुँचा दिया जाता है, लैटिन अमेरिकन कंट्री, एंड देन टेक देम कोलंबिया। मीन्स यहाँ से इनको कोलंबिया पहुँचा दिया जाता है। कोलंबिया कहाँ, यहाँ पे पहुँचा दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से खेल शुरू होता है। अब यहाँ से इनको पहुँचना है कहाँ, मैक्सिको, उसके बाद जाएंगे कहाँ, यूएसए में। क्लियर। तो कोलंबिया पहुँचने के बाद जो माइग्रेंट जो है, जो जा रहे हैं हमारे इंडियन है, वो दो रास्ते हैं। एक रास्ते तो है जंगल के रास्ते से, जिसको डेरियन गैप बोलते हैं। ये बड़ा डेंजरस जंगल होता है, जिसको क्रॉस करने में 7 से 8 दिन लगते हैं। कई लोग उसी में मर जाते हैं, कई लोग वाइल्ड एनिमल खा जाते हैं, क्लीन वाटर के चलते बीमारी हो जाता है, मर जाते हैं। उसमें गैंग काम करते हैं, लूट लेते हैं, कई बार रॉबरी होते हैं, महिलाएं होती हैं, कई बार रेप का भी सामना करना पड़ता है उस जंगल में। उस जंगल को पास करने में 8 से 10 दिन लगते हैं। क्लियर। अगर उस जंगल में कुछ हो जाए तो उस बेचारे का बॉडी भी घर पे नहीं आ पाता है। क्लियर। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव रूट भी है। देखिए, पहले यहां देखिए, यह डेरियन गैप है, बहुत बड़ा जंगल है डेरियन गैप। यहां कोलंबिया तक तो पहुंचा दिया गया इजिली वे में। अब यहां से क्या होता है कि डेरियन गैप इस जंगल के रास्ते से, पनामा के रास्ते से इनको कहां पहुंचाना है, यहां ग्वाटेमाला पहुंचाना है, यहां पे मैक्सिको, ग्वाटेमाला। उसके बाद में यहां से इनको मैक्सिको, फिर यूएसए जाना होता है। क्लियर। दूसरा जो रूट होता है इनका, वह होता है अल्टरनेटिव रूट है। अगर जंगल नहीं जाना चाहें, बहुत लोग जंगल नहीं प्रेफर करता, तो एक सी में सैन एंड्रीज है, वहाँ बोट से वहाँ पहुँचा दिया जाता है और फिर उनको मैक्सिको पहुँचा दिया जाता है। देखिए, ये रही, इसी जंगल से ये जाते हैं लोग, ये जंगल हो गया, है ना। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, ये जंगल हो गया, इसे इंडियन भाई लोग है ना, इसमें बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री वाले भी जाते हैं जो गरीब है काम करने के लिए। इस तरह ये बड़ा घना जंगल है। अब दूसरा रूट जो होता है सैन एंड्रीज होता है। अगर यह रूट नहीं लेते हैं, आप पनामा से इस जंगल को नहीं पार करते हैं, तो सैन एंड्रीज बोट से यहाँ पहुँचते हैं, फिर बोट से लेके इनको मैक्सिको पहुँचा दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैक्सिको में इंटर करने के बाद भी, चूंकि आप जानते हैं कि जो भी
पनामा से जंगल से होके अगर मैक्सिको तक पहुंच गया तो पहुंचने के बाद में वहां पे सबसे पहले ग्वाटेमाला पहुंचा जाता है। और ग्वाटेमाला में एक कोऑर्डिनेशन सेंटर सारे एजेंट के चलते हैं, यहाँ ग्वाटेमाला में पहुंचाया जाता है। मैक्सिको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सेंटर चलते हैं। यहाँ से फिर मैक्सिको, यहाँ पे उनके एजेंट बैठे रहते हैं और मैक्सिको पहुंचा देते हैं, सारे इलीगल होते हैं। और मैक्सिको से फिर अमेरिका चले जाते हैं, मैक्सिको से फिर अमेरिका चले जाते हैं। क्लियर। सो द मैक्सिको क्रिटिकल पाथ हो गया इंटायर जर्नी के लिए। अब मैक्सिको पहुंचने के बाद में मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर जो है 3140 किलोमीटर है। अब उस बॉर्डर पे फाइन्स लगे होते हैं, या तो फाइन्स को आप जंप करके जाइए, हैव टू जंप करना पड़ता है, या उसके बगल में उसी फेंस पे एक रिवर है, रियो ग्रेनेड रिवर, उसको पार करके जाइए आप, सारे इलीगल रूप से। या तो यहां पकड़ा गया तो जेल में सारी जिंदगी जाएगी, या यहां पकड़ा गया तो जेल में जाएगी, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। क्लियर। तो यहां पे यह जो एरिया, यहां मैक्सिको तक तो पहुंच जाते हैं लोग। मैक्सिको के बाद यह जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर फेंस लगे होते हैं, यानी तारों का घेरा लगा होता है यहाँ पे। अब इसको जंप करके आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जाना होता है। या यहाँ पे एक छोटा सा रिवर है, ये रिवर है ना, रियो ग्रेनेड रिवर है। इस रिवर को पार करके, इस रिवर को पार करके यहाँ फिर आपको यूएसए में इंटर करना पड़ता है। क्लियर। यानी दो चीज है। अगर ये दोनों से पहुंच गए तो वहीं कार वॉशिंग, क्लीन वॉशिंग, प्लम्बर काम करेंगे, और नहीं तो पकड़ा गए तो पूरे जिंदगी जेल में रहेंगे या मार दिए जाएंगे, कोई पता ही नहीं चला। अगर किसी तरह जंगल से, बोट से इस तरह पहुंच गए वहां पे तो क्लियर। इस तरह फेंस लगे होते हैं, इस फेंस में पुलिस लोग रहते हैं, यहां से बच गए तो आप वहां पहुंच जाएंगे। अब एक जो डोंकी रूट है, इसका एक रिसेंट एग्जांपल जो है, अभी आपको पता ही होगा, जो करनी सेना है, उनके चीफ सुखदेव सिंह गोडामेडी को गोली मार दिया गया है। और गोली किसने मारा है? मास्टरमाइंड है उनका रोहित गोडारा। और ऐसा बताया जाता है कि रोहित गोडारा जो है अभी यूएस में चला गया, और वह किस रूट का इस्तेमाल किया? डोंकी मेथड का इस्तेमाल किया, डंकी मेथड का इस्तेमाल किया। यानी जो अभी हम बात किए उसी रूट से वह यूएसए पहुंच गया। वह हिस्ट्री शूटर है, लगभग 32 केस रजिस्टर्ड है इंडिया में उनका विभिन्न पुलिस स्टेशन में। क्लियर। चूंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग खोज रहा है, वहां खोज रहा है, लेकिन वह डोंकी रूट से यूएसए पहुंच गया। क्लियर। यानी यूएसए और यूएसए डोंकी रूट टू यूएसए बिफोर इंटरिंग टू कनाडा। यह डोंकी रूट का यह नया एग्जांपल है, एकदम ताजा एग्जांपल। रिसेंट सेंसेशनल मर्डर केस ऑफ द राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोडामेडी। क्लियर। तो यह डोंकी रूट होगा। इसी प्लॉट पे यह मूवी बनाया गया है, जिसका डोंकी, जिसका शाहरुख खान का मूवी है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।